गुल प्लाजा में जो वाक़या हुआ है, बदतरीन आग जिसने बहुत से लोगों को झुलस के हलाक कर दिया, शहादतें हुई, माएँ बाहर खड़ी हुई चीख रही हैं, हमारा बेटा है अंदर, हमारे लवाहिकीन अंदर मौजूद हैं, रो रही हैं। मीडिया पे ये मनाज़िर देखे नहीं जा रहे, लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं, चीखो-पुकार एक मची हुई है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ एक-एक घंटा लेट पहुँच रही हैं। मुल्क जिस बदहाली का शिकार है, वो मेरा ख़्याल है किसी होशमंद से ये हालात मख्फ़ी नहीं है। कराची 70% जीडीपी देता है पूरे मुल्क के लिए, 70% बजट कराची से पूरा होता है। ये एक सिटी नहीं है बल्कि एक कंट्री है। मैंने ऐसे कंट्री देखे हैं जो कराची से छोटे हैं, उनका रकबा कराची से कम है, उनकी आबादी कराची से कम है। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 2.5-3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो अपने हुकूक से महरूम है। और कराची के बासी उनकी जो हुकूक हैं वो रोज़ बरोज़ ज़मीन में धंसते चले जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ। मगर अफसोस की बात यह है कि होश के नाखून लेने के लिए हम तैयार नहीं। गटर खुले हुए हैं, आए दिन वाक़यात हैं, बच्चा गटर में गिर गया, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है? क्या उस पर हुकूमत सिंध का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? वो ज़ीरो है। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं अब ये वाक़या होगा, अब ये वाक़या होगा। टारगेट किलिंग में आप देखें, मुझे याद है पिछले से पिछले साल मैंने रमज़ान में जब बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत शुरू हो गई थी डाकुओं के हाथों, और हुकूमत ने कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी डाकुओं को पकड़ने के लिए, पुलिस के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, ताकि भाई ये डाकुओं को कंट्रोल करें। स्वीडन से एक जोड़ा आया, नया शादीशुदा जोड़ा था, उनको कत्ल कर दिया गया, उस बच्चों के सामने उसके बाप को डाकुओं ने मारा है, यहीं नागन चुरंगी पे। इतने वाक़यात हो रहे थे रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी धड़ल्ले से लोग कत्ल हो रहे थे। तो मैंने उस वक्त जज्बात में एक बयान दे दिया था कि 27वीं रात को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हुकूमत सिंध में जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं इन वाक़यात के, मैं उनके खिलाफ बददुआएं करूँ। आप हैरान होंगे, 27वीं रात को जब हमने ख़त्म कुरान पे दुआएं मांगनी थी, मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि मुझे डाकुओं ने गोली मार दी है, और मेरी 27वीं रात हॉस्पिटल में गुजरी, अपने एक के साथ वहाँ गुजारी। कसम उठा के कहा जा सकता है कि दुनिया में किसी मुल्क, पाकिस्तान से ज़्यादा या ख़ास तौर पे कराची से ज़्यादा कहीं भी इतनी बदहाली ना हो। 24 घंटे आग लगी रही है, 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं, पानी ख़त्म हो गया। क्या यानी पहले से इंतज़ाम क्यों नहीं था? और पे दर पे वाक़यात आप KPK में देख लें, क्या दुनिया में कहीं आपने ऐसा वाक़या देखा कि दरिया के बीच में मियाँ बीवी बच्चे वालिदैन और पूरी फैमिली खड़ी हुई हो, और एक एक करके उनके बच्चे दरिया की मौजों के हवाले हो रहे हों, और वो चीखो पुकार, 1 घंटे से उन्होंने चीखो पुकार मचाई हुई हो कि कोई है जो हमारी मदद के लिए आए, और 1 घंटे में कोई मदद के लिए ना पहुंच पाए, और वो एक एक करके, यानी आप खुद थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लेना, आपका कोई बेटा आपके सामने पानी की मौजों के हवाले हो रहा हो और आप चीख रहे हो, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके बाप, क्या कंडीशन होगी? ये हो रहा है हमारे कंट्री में, और आइंदा भी कोई हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हालात ठीक हों। होश के नाखून लेना चाहिए। मैं ये एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हुकूमत की नाअहली, जब तक हम इस तरह भरपूर तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हरकत में नहीं आएगी, मुताल्लिका इदारे हरकत में नहीं आएंगे। आप देखें 1200 छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल एक मार्केट है, उसमें आग से बचाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। ये सवाल सबसे पहले इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, उसके बाद मुताल्लिका इदारे हैं, उसके बाद वो बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई और उनको ये इंतजाम नहीं किया कि यहाँ अगर आग लग जाएगी तो उसके लिए एग्जिट कैसे होगा, लोग भागेंगे कैसे, आग बुझाने का क्या इंतजाम होगा।